ये बच्चों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज पर आवर बोथ्स पर्सपेक्टिव एंड एज पर आवर जेईएन नीट पर्सपेक्टिव। सबसे पहले हमने सीरीज तो समझ लिया, अब आ गया पैरेलल। कुछ डिफरेंस नहीं है बच्चों, सेम ही है, बट हमें क्या करना है, इजीली इसको समझना है। अब एज पर द डायग्राम हमें पता है कि हमने दो सेल लिया हुआ है, फर्स्ट वन इज E1 एंड सेकेंड वन इज E2। E1 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है, E2 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 है। अब हमें पता है कि जो A और C के बीच में करंट फ्लो हो रहा है I हो रहा है, मतलब I करंट आ रहा है, I करंट जा रहा है, मतलब बैलेंस कंडीशन में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो पूरा तांडव मच रहा है, हमें वही क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है कि कैसे ये वैल्यूएशंस सॉर्ट आउट होंगी और हम इनको इजीली समझ पाएंगे। ओके, अब जैसे कि देखो बच्चों, अब हमें पता है कि A से C के बीच में हमें क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल निकाल। लेकिन हमें पता है कि जब कनेक्शन चेंज हो रहा है, एक वायर, सपोज हमने एक वायर लिया, वायर से दो अलग अलग वायर ज्वाइंट किए, तो मतलब टोटल करंट क्या आ रहा था, I आ रहा था। एज पर द डायग्राम I आ रहा है, I जा रहा है, तो दैट मीन्स ये इस तरीके का कनेक्शन हुआ, मतलब I करंट यहाँ पे, I1 यहाँ पे हो गया, I2 यहाँ पे हो गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। अब जब I1 I2 हुआ तो हमें पता है कि जब बैटरी या सेल सोर्स की तरह बिहेव करेगी तो साइन क्या होगा, माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा। क्योंकि हमने जो इक्वेशन किए थे वो कुछ इस तरीके से किया कि चलो पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल एट सेल 1। सेल 1 पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा अपने पास बच्चों, सेल 1 की जब बात किया हमने, सो ये हो जाएगा V B1 B2 इक्वल्स टू, चेंज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने बोला छोड़ रहा है, सर्किट से बाहर जा रहा है, मतलब E1 माइनस IR1, लेकिन करंट भी चेंज हो रहा है तो I1 हो गया। क्लियर अभी? अब हमें पता है कि करंट चेंज हो रहा है, मतलब हमें करंट फाइंड करना पड़ेगा, तो करंट को सब्जेक्ट बनाना है। तो इस तरीके से अगर मैं सॉर्ट आउट करता हूं, सो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1, और ये क्या हो जाएगा, E1 माइनस V इक्वल्स टू I1 R1। मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको राइट हैंड साइड स्विच किया, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, I1 इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1। ये हो जाएगा बच्चों अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, सेल 1 के लिए हो गया। अब ठीक उसी तरीके से सेल 2 के लिए भी होगा, तो सेल 2 के लिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूं बेटा। तो सेल 2 के लिए क्या हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू E2 माइनस V अपॉन R2। ये हो गया बेटा अपने लिए सेल 2 के लिए मिल गया। अब हमें पता है कि टोटल करंट क्या आ रहा है सर्किट में, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल करंट इन द सर्किट, जो भी टोटल करंट क्या है, टोटल करंट का जो सम अप होगा वो क्या हो जाएगा, I के बराबर। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। क्लियर है? अब I1 प्लस I2 जब हमने किया तो हमें पता है कि I1 की वैल्यू सर ने लिख दी है, I2 की वैल्यू सर ने बता दी है। अब यही वैल्यूज क्या करनी है, हमें इसमें पुट ऑन करनी है। दैट मीन्स अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। क्लियर हुआ इतना? अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, सो E1 R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अब इसको बेटा मैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, दैट मीन्स इसमें ये जो दोनों टर्म्स है साथ में आ जाएंगे और ये दोनों टर्म साथ में आ जाएंगे। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, I इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हो गया वैल्यू। अब इसी को हमें क्या करना है, आगे चेंज करना है, जो हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। अब हमारे पास जो इक्वेशन था वो कुछ इस तरीके से था। ये क्या हो गया, I इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
मैं इसको हाफ कर देता हूँ। अब इसी इक्वेशन पे हमें क्या करना है आगे समझना है, क्योंकि मैं इसको अब लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, I प्लस V की वैल्यू क्या होती है, V इक्वल्स टू आई आर, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मिल गया। अब ये क्या हो जाएगा, आई आर, मैंने एलसीएम ले लिया इसका, तो ये क्या हो गया, R1 R2, ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ये हो गया अपना इक्वेशन। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे भी एलसीएम का सीन बन रहा है, दैट मीन्स R1 R2, सो ये क्या हो गया, E1 R2 प्लस E2 R1। क्लियर है बच्चों। अब इस इक्वेशन में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, ये हमें देखना है। यहाँ पे I क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो मैं दोनों को कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो गया, I कॉमन आ गया। सो बचा क्या, 1 प्लस R एज इट इज हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। क्लियर है। अब इस इक्वेशन में देखो, मैं इसको अगर I को सब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर देना है। सो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू, ओके एक सेकेंड, I ये हो जाएगा एलसीएम में अगर लूंगा तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये एक इक्वेशन हो गया। E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, ये इक्वेशन मिल गया हमें। अब मैं I को अगर सब्जेक्ट बनाता हूँ, सो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 डिविजिबल बाई दिस, क्योंकि हमने इसको सिंपल किया तो ये हो गया अपना एलसीएम वाले फॉर्म में आ गया। सो ये क्या हो जाएगा, R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अब बच्चों इसमें कैंसल आउट क्या होगा हमें पता है, ये R1 R2 कैंसल आउट हुआ। अब I की जो वैल्यू मिली मुझे कुछ इस तरीके से मिली है, यही वैल्यू हमें आगे करके देखना है। सो ये I की वैल्यू क्या हो गई, I इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 हुआ। अब इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, हमने 1 2 मान लिया था, इसको मान लेता हूँ मैं 3। अब इसी इक्वेशन को क्या करना है, हमें सॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ पे लिखना है डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई R1 प्लस R2। सो ये इक्वेशन किस तरीके से हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, दोनों साइड दोनों पे डिवाइड किया हमने। अब आगे क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R एज इट इज, R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इसमें टर्म्स क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं। ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। जब ये कैंसल आउट हुआ तो हमें फाइनल टर्म क्या मिलेगा, इसको अगर इक्वल टू करके लिख रहे हैं तो हम, सो हमें मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, ये हो गया। अब हमें ये जो टर्म्स मिले इन्हीं का पूरा खेल है बेटा, ये इसके लिए हमने पूरा का पूरा कार्यभार संभाला। सो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट ऑफ सेल हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट हो गया। अब ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूंगा I के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो गया, R इक्विवेलेंट प्लस R। ये हमें मिल गया करंट का फॉर्मूला फॉर
पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स। बच्चों देखो, आप अगर एनसीईआरटी की बुक ओपन करके देखोगे तो वहां पे R1 प्लस R2 और जो कि पूरा डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्टली टर्म्स दे दिए हैं। सो समझना है आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन की कैसे वहां पे R1 प्लस R2 आया, और जो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको समझ में नहीं आ रही थी, मैंने इस वीडियो में पूरा कवर आउट कर दिया है कि कैसे R1 प्लस R2 आया और कैसे इसका पूरा प्रॉपर डेरिवेशन हो गया। सो आई होप आपको जो ये चैप्टर में ये जो डेरिवेशन का डाउट था वो क्लियर हो गया, और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी मिसिंग आउट थे एनसीईआरटी में, वो भी टर्म्स मैंने ऐड ऑन कर दिया। अगर सपोज बच्चों इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होगा बढ़ जाएंगे तो वहां पे हमें क्या करना है, E1 R2 प्लस E2 R3 इसी तरीके से क्या करना, ऐड अप करते चले जाना अप टू EN, मतलब जितना हम सेल लगाए होंगे कनेक्शन में उतने सेल की बात हमें क्या करनी है वहां पे करनी है, जो कि क्या होगा, बहुत ज्यादा इजी पड़ जाएगा और आप इजीली आंसर को क्या कर सकते हो, फटाफट सॉर्ट आउट कर सकते हो।